आप ये गांव के रहने वाले नहीं हैं? आप यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं करते हैं। हम कुछ भी नहीं यार करते हैं इधर। गांव के वाले लोग थे आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यार कैमरा तो 2 मिनट थले यार ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਡਾ नाम मोहम्मद हसरत है, की हो गया यार? कैमरा तो थले कर कि उनको रिश्वत मिली थी। ये इंतकाल उनके बने हुए हैं परवेज लाई और चौधरी शहजाद साहब के नाम पर। मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने एक रिपोर्ट टेकअप की। यह रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मजहर हुसैन मिन्हास की है, जिसमें लैंड माफिया की कहानी है। यह कहानी है मिली भगत की, प्रॉपर्टी डीलर्स की मिली भगत रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ, पुलिस अफसरान के साथ, लोअर जुडिशरी के साथ और सियासतदानों के साथ। आज इस प्रोग्राम के लिए हमने बहुत सारे सियासतदानों से जो हुकूमती पार्टी के हैं, अपोजिशन पार्टीज के हैं, उनसे रब्ता किया, लेकिन उनमें से अक्सर किसी ना किसी मसरूफियत की वजह से इस प्रोग्राम में आने से कोई ना कोई उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। और इसके अलावा हमने बहरिया टाउन से भी रब्ता किया कि अगर वो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उसमें शामिल हो सकते हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर आमिर रिजवी उनसे मुसलसल राब्ते में रहे। इस वक्त भी अगर बहरिया टाउन का कोई नुमाइंदा इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहता है तो वो हमारे नंबर 2606029 पर रब्ता कर सकता है या हमारे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकता है। इससे पहले कि हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन मिन्हास की रिपोर्ट पर मजीद गुफ्तगू करें, हमारे रिपोर्टर साजिद गोंदल ने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हजारों एकड़ की अरबों रुपए प्रॉपर्टी के मामलात पे लोगों से जाके मालूम करने की कोशिश की कि लैंड माफिया किस तरह से काम कर रहा है। आइए देखते हैं। ये कहानी है कब्जा माफिया ग्रुप की। किस तरीके से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके और गांव के लोगों को हरासा करके कब्जा माफिया ग्रुप जो है हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करने के लिए जंगल की ज़मीन पर और लोगों की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हरासमेंट की जा रही है, उन लोगों को हरासा किया जाता है, मारपीट की जाती है और गाँव की औरतों बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। इसके खिलाफ गाँव के लोगों ने पुलिस को FIR दर्ज करवाई है, कमिश्नर इस्लामाबाद को एप्लीकेशन दी है, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप ये गांव के रहने वाले नहीं हैं? आप यहाँ पे क्या काम शाम करते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। हम कुछ भी नहीं यार करते हैं इधर। गांव के वाले गांव के लोग थे, वो कह रहे थे कि उनकी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। कुछ आपका नाम क्या है? कोई नहीं, नाम नहीं है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम तो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर। किसके लिए सिक्योरिटी करते हैं? किसी के लिए नहीं, किसी के लिए तो सिक्योरिटी करते होंगे ना। नहीं है टमक दे अप्लाई ना, वैसे प्राइवेट है सोसाइटी। हाँ अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ठहरो, 2 मिनट कैमरा दे यार। कैमरा तो 2 मिनट थले कर यार। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ की हो गया यार? ਤੁਹਾਡਾ नाम मोहम्मद हसरत है, की हो गया यार? कैमरा तो थले कर दे। थले हो जाने, कोई नहीं कुरान। हम इस वक्त मौजूद हैं सलखेतर गांव में, जहां पे यहाँ के रहायशियों का बहुत सारा रकबा जो है बहरिया टाउन गोल्फ सिटी वालों ने कब्जा में कर लिया। गांव वालों का इल्ज़ाम है कि उनकी जो जद्दी पुश्ती ज़मीनें थी उनके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव की रहायशी हैं, बेवा हैं। इनका कहना है कि इनका 5 कनाल की जो ज़मीन थी उस पर बहरिया टाउन ने बग़ैर इनकी मर्ज़ी के कब्जा कर लिया और ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली है, जिनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप बताएँगे कि आपकी कितनी ज़मीन थी और उस पर कैसे कब्जा किया गया? ये इन्होंने हमसे पूछा नहीं है, हमें नहीं पता। इन्होंने कब्जा कर लिया, ज़मीन अपने नाम कर ली है। जब हमारे हामन ने देखा है, वो उसने केस लड़ रहा था, इसी केस की वजह से उसका दिल का अटैक हो गया, वो फौत हो गया। 1.5 साल हो गया। अभी 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। मैं उनकी परवरिश कर रही हूँ सिर्फ ये ज़मीन की वजह से। ये मेरे मकान है, मेरा घर है, मैं भैंस रखी हुई है, उसका दूध बेचती हूँ और बच्चों का पेट पालती हूँ। हमने कोशिश बहुत की है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन हमारी कौन सुनता है? गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है और नहीं कोई मानता है। लेकिन हम लोग किसी कीमत पे अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते।
किसी कीमत पर भी। 2-3 दफा चौक में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो कहते थे हम इधर से कत्ल करके अंदर मसलन फेंक देंगे और आप लोगों को खुद ब खुद जबरदस्ती ले लेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। और इसमें एक और खास जो बात है, क्रूशल बात है, वो ये है कि इसमें उस वक्त के चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज अलाई जो है, उनका अपना रकबा इसमें पार्शल है। 200 मैं आपको इंतकाल भी दिखा सकता हूँ, इंतकाल नंबर 966 और 995, जिसमें 270 कनाल है। और ज़्यादातर वो जगह हैं, हमारा कब्रिस्तान है जनाब, वो 10 कनाल है जी, वो उसमें है। हमारी कुरंग है जनाब, वो उसमें है। हमारे रस्से हैं, वो उसमें है जनाब। ये बोझ इंतकाल है जनाब, जिस पर उन्होंने अवार्ड किया है। ये वो देखें, वो 100 कनाल रकबा जो था, जो इनने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके बाद सर वो देखो वो रकबा है, वो मेरा मलकियत है, उस पर इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। सर हम कहाँ जाएँ, क्या करें? मेरा नाम मोहम्मद मेहरबान है। जिस वक्त ये बहरिया टाउन का काम शुरू हुआ, उस वक्त हुकूमती काफिले की शुजात साहब जो है काफिले के सदर थे। उस वक्त वो बहरिया टाउन के साथ मिलकर उन्होंने ये हमारी रिक्वायर्ड कराई, इसलिए कि उनको रिश्वत मिली थी। ये इंतकाल उनके बने हुए हैं परवेज अलाई और चौधरी शुजात साहब के नाम पर। चौधरी शुजात साहब जब सदर होने के बावजूद वो जब बाजार में फिरते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, 3-3 घंटे रोड बंद रहता है। लेकिन यहाँ पर वो लांगोड़ बांध कर, चलो को सिर पर कुल्ला बांध कर यहाँ आकर बैठ जाते थे। उनको उस वक्त प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी। ये पाकिस्तान लैंड एक्विजिशन कराने के लिए चौधरी शुजात साहब को रिश्वत दी गई। कितनी जमीन? ये 270 कनाल जगह है। अच्छा, उसके इंतकाल उनके पास है? ये इंतकाल 2 हैं। एक पहले जो बहरिया ने इनको दिया है और फिर उन्होंने आगे अपने लड़कियों के नाम पर। जब बहरिया टाउन गॉफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उस वक्त मुल्क में काफ लीग की हुकूमत थी और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो थे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जबकि चौधरी परवेज अलाई जो थे वज़ीर आला पंजाब थे। गाँव वालों के मुताबिक उस वक्त लैंड एक्वायर करने के लिए और जंगल की ज़मीन कब्जा करने के लिए मलक रियाज ने, जो बहरिया टाउन के मालिक भी हैं, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को कोई 250 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत के तौर पे दी थी। और गांव वालों के पास ये कागजात मौजूद है जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके चौधरी मलक रियाज ने ज़मीन जो है वो चौधरी मुनीर को बेची, जो कि उनका फ्रंट मैन कंसिडर किया जाता है चौधरी शुजात हुसैन साहब का। और चौधरी शुजात हुसैन मलक मुनीर ने वो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई चौधरी शुजात हुसैन के नाम पर। और रासिक अलाई जो कि चौधरी परवेज अलाई साहब के बेटे हैं, वो ये जो इंतकाल के कागजात मौजूद हैं, ये 10/4/2008 को ये जो ज़मीन है ये चौधरी परवेज अलाई और चौधरी शुजात हुसैन के नाम पर मुंतकिल की गई। अच्छा, मैं मोहम्मद जावेद गिल DFO मरी हूँ। मैंने 2 साल पहले यहाँ एज ए DFO मरी टेक ओवर किया था। तो यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज इंक्रोचमेंट के, पहले से जो फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच हुई है उसके बारे में वो फिर रिपोर्ट अप किया मामला। कोई राउंड अबाउट मोर देन 2000 एकड़ एरिया फॉरेस्ट लैंड जो है ना वो अंडर इंक्रोचमेंट थी। जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, लोकल्स हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया के अंडर थी। बताएंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया जो है, कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके खिलाफ आप केस भी लड़ रहे हैं, और उनका कितनी लैंड जो है फॉरेस्ट की उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है? मेन जो इंक्रोचीज से या लैंड माफिया जो सोसाइटीज़ ने कब्जा किया हुआ उसमें बहरिया टाउन था, OGDC है, एटॉमिक एनर्जी है, और कैरा ग्रेन है, सनम गार्डन है, हकास लिमिटेड है, ब्रिगेडियर टीपू की है सोसाइटी है, एक एशिया सोसाइटी है, सन सिटी है, हनीफ गुरदावर के नाम से एक सोसाइटी है, एक लाहौरी सोसाइटी है। ये इन्होंने इंक्रोच किए हुए थे, ये अभी इलीगल भी डिक्लेयर हुई हैं। यह है कहानी लैंड माफिया की, जिसने हज़ारों एकड़ की अरबों रुपए की ज़मीन सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हथकंडों से हत्याई है। एक वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन मिनहाज की रिपोर्ट की फाइंडिंग और बहुत सारे इस लैंड माफिया के इश्यूज पे गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मामले पे पार्लियामेंट क्यों खामोश है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों डिलेड एक्शन है, लोअर जुडिशरी में भी क्या कुछ लोग इसके साथ मिले हुए हैं, और पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस तरह से इस मिली भगत में शामिल है। एक वक्फे के बाद